वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो लेट्स स्टार्ट विद जीरो। आज के वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। हम लोग देखोगे कि बैंक निफ्टी के अंदर कैसी मूवमेंट आ रही है और किस तरह से उसमें अभी मूवमेंट शिफ्ट होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको एडवांस में आपके साथ एक चार्ट शेयर किया हुआ था जब फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट आई थी। ठीक है, और जहां से बाउंस बैक हुआ था, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाओगे और देखोगे तो वो चार्ट है, वही चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से उसी चार्ट के ऊपर उसमें मूवमेंट है और किस क्यों वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस उतने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उसके अंदर ये मूवमेंट हमको देखने को मिली। आप देखोगे यही चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था जिसके अंदर मैंने आपको तीन लेवल्स निकाल के दिए थे। ठीक है, 38.2 लेवल्स, 50% और 61.8%। जो लोग फिबोनाची यूज करते होंगे, ठीक है, उन लोगों को ये लेवल्स के बारे में पता होगा। आप देखोगे, आपको पहले बता दूं ये पूरे साल के लेवल है। ठीक है, उसकी वजह से उसके अंदर इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है मार्केट के साथ। ठीक है, वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ रहा है 50%। ये देखोगे आप यहाँ पे क्या हो रहा है, 50% के आसपास मार्केट में है। ठीक है, अब देख लो, सबसे पहले जैसे ये कैंडल बनी थी, ठीक है, उसी टाइम पे मैंने आपको लोगों को ये लेवल्स निकाल के दे दिए थे और आपको बोला था जब तक उसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं आती, जब तक वन डे चार्ट के ऊपर 50% के नीचे बैंक निफ्टी में क्लोजिंग नहीं मिलता है आपको, ठीक है, तब तक मार्केट वो सपोर्ट बन के रहेगा। आप देखो हर बार बैंक निफ्टी ने क्या किया, वहीं पे सपोर्ट लिया था और वहीं से कहां तक गया था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो वो गया था 38.2%। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो 38.2% के आसपास ही मार्केट क्या गया था, क्या किया था, वहीं तक उसने क्या किया था, मूवमेंट उसके मार्केट के अंदर दिया था। तो जैसे ही 38.2% के पास वो रेसिस्टेंस लेने लगा, ठीक है, एक बार उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया, ठीक है, पर नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसके नीचे रहा, उसके बाद भी उसके ऊपर ओपन हुआ और क्लोजिंग भी क्या हुआ, उसके नीचे आया। ठीक है, उसके बाद तीन कैंडल कंटिन्यू उसके नीचे ही क्लोज आई और आप देख सकते हो वहीं से वो कहां तक गिरा, 50% तक। आप देख सकते हो यहाँ पे 50% तक ही उसमें क्या एक पूरी गिरावट उनको देखने को मिली। और उसके बाद आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने उसके नीचे कंटिन्यू क्लोज देना शुरू किया, ठीक है, यहाँ पे देखोगे जैसे मार्केट 50% जो उसका सपोर्ट था, ठीक है, 50% के पास जो उसका सपोर्ट था उससे तकरीबन 100 पॉइंट। ठीक है, जब भी कोई सपोर्ट होता है ना वन डे चार्ट के ऊपर, तो क्या होना चाहिए, उससे 100 पॉइंट अप या 100 पॉइंट डाउन की तरफ, सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो, 100 पॉइंट अप या 100 पॉइंट डाउन की तरफ उसमें क्या मिलना चाहिए, हमको क्लोजिंग मिलना चाहिए। जब ऐसी तरह से होता है या फिर कंटिन्यू 2 दिन तक मार्केट उसके नीचे रहना चाहिए, यानी कि आज उसने क्लोजिंग दिया और नेक्स्ट डे समझो मार्केट उसके ऊपर नहीं गया, ठीक है, उसके तुरंत ही उसके नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वही चीज। ठीक है, तो आपको ये चीज सीखने को भी मिलेगी कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो रही है। अब देखो 38.2 के ऊपर गया, पर नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे सीधा उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग तो उसके ऊपर ही हुआ, पर सॉरी, ओपन तो उसके ऊपर हुआ, तो क्लोजिंग कहाँ पे आया, नीचे की तरफ आया। ठीक है, वापस उसके एक दिन मार्केट कहाँ रहा, उसके नीचे ही रहा। ठीक है, वापस उसके दिन क्या हुआ कि मार्केट ओपन तो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, और जो उसका क्लोजिंग है वो उस नीचे की तरफ आ जाता है, तो क्या हो जाता है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। अगर कंटिन्यू 2 दिन तक मार्केट उसके ऊपर होल्ड कर जाता है, ठीक है, तो वो हो जाता है एकदम क्लियर सपोर्ट। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर मार्केट जो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस है उससे 100 पॉइंट नीचे की तरफ, 100 पॉइंट अपसाइड या 100 पॉइंट नीचे की तरफ अगर वो क्लोजिंग देता है, तो वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है, वो क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। आप यहाँ पे देखो 50% के बाद जैसे ही नीचे मार्केट गया, ऊपर की तरफ गया। सेम चीज यहाँ पे देखो, जैसे 61.82 के नीचे मार्केट गया, तुरंत वो क्या गया, ऊपर की तरफ गया। तो उसका मतलब ये हो जाता है जब भी मार्केट नीचे की तरफ फर्स्ट टाइम आता है, जब भी मार्केट नीचे की तरफ फर्स्ट टाइम उसके नीचे आता है, ठीक है, 300-400 पॉइंट जो भी है, फिर भी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाओगे, ठीक है, तो मैंने वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी कि जैसे ही मार्केट 35,300, 400 और 600 के आसपास आता है, 35,400 और 35,600 के बीच में आता है, आप मंथ एंड के कॉल्स बाई कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। और देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, सीधा उसने 38.2 यानी कि तकरीबन 2000 पॉइंट अपसाइड की तरफ उसने क्या दिया था, मूवमेंट दिया था। उसके बाद वापस उसमें क्या हुई, गिरावट, और कहां तक आई आप देख सकते हो यहाँ पे
अभी जो मार्केट है, ठीक है, जो उसका फाइनल सपोर्ट आ रहा है निकल के, जो ये बैंक निफ्टी का इस साल का, ठीक है, जो बैंक निफ्टी का 2021 का यानी कि 2021 का जो फाइनल सपोर्ट आ रहा है बैंक निफ्टी का निकल के, वो सपोर्ट निकल के आ रहा है ये 61.8%। ठीक है, वो देखने जाओगे तो उसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 34,325, यानी कि 34,250 से लेके आप 350 तक का उसका एक फाइनल सपोर्ट गिन सकते हो। ये इस साल का बैंक निफ्टी का एक फाइनल सपोर्ट है, ठीक है। उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है 61.8% के नीचे बैंक निफ्टी जाता है, जो जाना नहीं चाहिए, मेरा मुताबिक ये है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर से इतना नीचे गिरावट आया तो उसने, आप समझ सकते हो कि उसने ऑलरेडी जो पूरा जो मूवमेंट दिया था इस साल का, उसमें से 61.8% तो वो पूरा उसने क्या कर दिया, मतलब पूरा वो मूवमेंट खा गया, ठीक है, वो पूरा क्या कर दिया, डिलीट मार दिया, वो पूरा नीचे की तरफ आ गया मार्केट, ठीक है। तो जितना बचा है, ठीक है, अभी मार्केट 100% से ऊपर की जो 40% जो अपसाइड की तरफ है बैंक निफ्टी, ठीक है, ये ईयर के सपोर्ट के हिसाब से, तो उतना तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 34,000 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलता भी है, ठीक है, तो मतलब मैं ये नहीं मानता उससे नीचे मार्केट हमको क्लोजिंग मिलना चाहिए और इसके नीचे मार्केट जाना चाहिए, क्योंकि ये रन का फाइनल सपोर्ट है। दूसरी बात, अभी मार्केट में ऐसा क्यों बोलोगे उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उसका मैं आपको एक रीजन देता हूँ। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है, ये है बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। यहां पर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली, ठीक है, जब वो 41,000 के आसपास था, जब वो यहाँ पे आप देख सकते हो 42,000 के आसपास था, उसके बाद वो कंटिन्यूसली 1 आवर के चार्ट के ऊपर एक जो ट्रेड लाइन होता है, ठीक है, आप देखोगे तो एक रेलवे का ट्रैक होता है, ठीक है, रेलवे का ट्रैक कैसे होता है, मतलब उसी तरह से वो क्या कर रहा है, वो ट्रेड लाइन के अंदर ही कंटिन्यू क्या कर रहा है, मूवमेंट दे रहा है। आपको पूरा यहाँ से दिखाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उसने क्या था, वही सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिए थे। अब यहाँ पर भी देखने के जाओ, ठीक है, यहाँ पर देखो वही से रेसिस्टेंस है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी आप देखो सेम, वहीं से मार्केट घूम रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। वापस अगर आप ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर भी देखो सेम उसने क्या किया, वहीं पे उसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी देखो सेम उसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर उसने क्या किया, फर्स्ट टाइम एक बार उससे बाहर निकलने की कोशिश की, पर वो क्या किया, उससे बाहर वो निकल नहीं पाया और ने सीधा उसके 1 आवर के चार्ट के ऊपर वापस वो अंदर की तरफ आ गया। और आप देख सकते हो वहीं पर वापस, अब यहाँ देखोगे वहीं पे वो क्या कर रहा था, सपोर्ट ला रहा, जैसे उसके ऊपर गैप ओपनिंग हुआ, उसके बाद वहां पे क्या हुआ, अच्छी खासी अपसाइड की तरफ मूवमेंट हमको देखने को मिली। अगर आप अब देखने जाओगे तो जो ट्रेड लाइन आ रही है, मेरे हिसाब से ये जो मेरा है वो प्रेडिक्शन है कि अभी किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए, ये जो है वो मेरा प्रेडिक्शन है। मार्केट अभी क्या हुआ, जो एक इस तरह से लेफ्ट आ रही थी, यानी कि जो लेफ्ट से लेके राइट तक एक मूवमेंट आ रहा था, ठीक है, अभी वो मूवमेंट शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, अभी लेफ्ट से लेके, ठीक है, अभी ऑफसाइड की तरफ, ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ उसमें एक मूवमेंट हमको मिलना चाहिए। तो ये जो ट्रेड लाइन है, ठीक है, ये जो ट्रेड लाइन है मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको क्या करना है, ड्रॉ करके रखना है, ठीक है, ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको ये ट्रेड लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करके रखना है। किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पे क्या किया है, ये जो बड़ी वाली कैंडल है, ठीक है, उसका मैंने हाई लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो लो वाली कैंडल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों के, ये जो ट्रेड लाइन आ रही थी कंटिन्यूसली, ये कैंडल, ठीक है, ये जो लाइन थी ट्रेड लाइन और ये लाइन, ये क्या हो रही है, यहाँ पे दोनों क्या हो रही है, मैच हो रही है, ठीक है। तो मेरी, जितना मेरे को नॉलेज का समझ है, ठीक है, जितना मेरा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, उसके हिसाब से ये जो ट्रेड लाइन है, ठीक है, जो प्रेडिक्शन में कर रहा हूँ वो एकदम सही होना चाहिए कि मार्केट जिससे ही इसके अंदर, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो तो मैक्सिमम इतना यहाँ पे स्पेस है मार्केट गिरने के लिए, ठीक है, नीचे की तरफ आता है हमको बाई करना चाहिए, यहाँ पे आता है तो हमको सेल करना चाहिए, वापस नीचे आता है तो हमको बाई करना चाहिए, वापस ऊपर की तरफ जाता है तो हमको सेल करना चाहिए। इस तरह से मार्केट में क्या आएंगे, अभी पहले अपसाइड से डाउन साइड मूवमेंट आ रही थी, अभी डाउन से अपसाइड की तरफ मूवमेंट शिफ्ट होना चाहिए। उसके दो रीजन मैंने आपको बता दिए,
पहला तो जो फिबो जो लेवल है, ठीक है, उसके हिसाब से 61.8% है, ठीक है, जो उसका लास्ट सपोर्ट है, ठीक है, वहीं पे वो अभी रुक जाना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जो ट्रेड लाइन मूवमेंट थी वो शिफ्ट हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा जो मोमेंटम था मार्केट के अंदर, वो क्या हो रहा है, पूरा शिफ्ट हो रहा है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं क्यों मैंने आपको ये बोला। तो देखिए, ये जो ट्रेड लाइन जो मार्केट अभी तक फॉलो करके आ रहा था, ये देखिए, ये जो ट्रेड लाइन है मार्केट अभी फॉलो करके आ रहा था, उसने क्या किया, यहीं पे क्या किया, उसने कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की। मार्केट ने क्या किया, कहीं वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, यानी कि जो ट्रेड लाइन थी उसके ऊपर उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, ठीक है। जो रेसिस्टेंट वाली ट्रेड लाइन थी वो भी वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है मार्केट, रेसिस्टेंट लाइन को भी वो सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि रेसिस्टेंट लाइन जब सपोर्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगी, तब और एक और नई ऊपर की तरफ क्या होगी, रेसिस्टेंट लाइन होगी, वो बन जाएगी, जो मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये ट्रेड लाइन है वो मार्केट आपको आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखनी है, क्योंकि अगर आप चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मार्केट उस तरफ से मार्केट में मूवमेंट आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी के बारे में मेरा प्रेडिक्शन। मैं पूरा टेक्निकली चार्ट देखता हूँ, ठीक है, मैं पूरा टेक्निकली मार्केट को समझता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ मार्केट को प्योर टेक्निकल हिसाब से, कोई किसी भी वो मतलब कोई मैथ्स के हिसाब से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस आ रहा है और इस तरह से मेरे को लग रहा है कि ट्रेड लाइन आगे जाके बनेगी, ठीक है, और वो मार्केट उसको फॉलो करेगा जिस तरह से अभी तक कर रहा है। आगे भी मेरे को लगता है कि जो मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं मूवमेंट देना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।